अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़फ़र डोगर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज 41 के साथ। नाज़रीन, गली मोहल्ले की सियासत हो, गल्ला मंडी की सियासत, सुप्रीम अंजुमन ताजरान की पॉलिटिक्स या फिर पाकिस्तान के तीसरे बड़े शहर फैसलाबाद के चैम्बर ऑफ कॉमर्स की पॉलिटिक्स, एक नाम बहुत ही मुमताज़ और नुमाया नज़र आता है। आज आपकी मुलाकात करवाते हैं अयूब असलम मंच से। आइए। अस्सलामुअलैकुम मंच साहब, कैसे जी हैं आप? भाई साहब ठीक ठाक। डॉक्टर साहब आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। माशाल्लाह बहुत मुतनव्वे किस्म की जिम्मेदारियां हैं आपकी। जी गली बिल्कुल। मोहल्ले की भी पॉलिटिक्स करते हैं, लोगों के सही। मसाइल सुनते हैं जी जी और एक अरसे से इस यूसी के चेयरमैन भी रहे हैं। जी शुक्र अल्लाह का। और गल्ला मंडी भी आपने जाना होता है, गल्ला हाँ जी। मंडी बहुत बड़ी फैसलाबाद की, जी जी उसके भी जनरल सेक्रेटरी हैं। जी जी फिर सुप्रीम अंजुमन ताजरान के भी जनरल सेक्रेटरी जनरल हैं, बहुत सेक्रेटरी बड़ी तंजीम जी, फैसलाबाद के तंजीम। ताजरों की। जी और अब तो फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है उसके वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। जी शुक्र ये अल्लाह का। इतनी मुख्तलिफ किस्म की जो जिम्मेदारियां हैं, ये किस तरह निभाते हैं आप? बस डॉक्टर साहब ये आपके सामने ही है। एक तो मुझे शौक़ है इन चीज़ों का, वो अल्लाह ताला ने पूरा कर दिया। 3-4 सीटें मिल गई हैं, अल्लाह ताला का शुक्र है। लेकिन अल्लाह ताला ने हिम्मत दी हुई है। इलाके को भी मैं मैनेज करता हूँ, इलाके की आवाम को भी। सुबह को मैं 8 बजे से लेके 11 बजे तक यहाँ बैठता हूँ डेरे पे अपने। इसके बाद फिर मैं चैम्बर जाता हूँ, जो चैम्बर की जिम्मेदारी हैं उनको पूरी करके फिर गल्ला मंडी में आता हूँ। गल्ला मंडी के बाद फिर सुप्रीम अंजुमन ताजरान का हमारा अगर कोई भी मसला होता है, उनके फ़ोन आ जाते हैं, वहाँ पे जाता हूँ। कोशिश करते हैं कि सारे दोस्तों को साथ लेके चलें और जिस भी दोस्त का कोई मसला होता है, जो मेरे दोस्त हैं, हमारी टीम है इन चारों शोबों में, वो एक बहुत अच्छी टीम है। चैम्बर में हमारे हाफ़िज़ एहतशाम साहब प्रेसिडेंट हैं, वो बहुत अच्छे हैं, हमारे साथ चलते हैं। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं चौधरी तलत साहब, वो साथ चलते हैं। मेरे साथ सुप्रीम अंजुमन ताजरान हैं, जो हमारी बली साहब मेरे सदर हैं, उनको जो भी टेलीफोन करते हैं उसी वक्त इकट्ठे हो जाते हैं हम। इसी तरह गल्ला मंडी में मियाँ असलम मेरा सदर है, उनको आपकी फ़ोन एक करते टीम हैं। वर्क अच्छा बना हुआ एक है। टीम वर्क बना हुआ है। इसी तरह हल्के में ये सारी टीम वर्क बना हुआ है। उसमें जहाँ मेरी ज़रूरत होती है मैं पहुँच जाता हूँ, जहाँ दूसरे लोगों की ज़रूरत होती है वो पहुँच जाते हैं। और आप इंशाल्लाह तालीम कहाँ से हासिल की थी? मैंने DPS स्कूल से पढ़ाई तो पैदाइश आपकी इसी इलाके की? इसी यहाँ की है, सिद्धूपुरा की, फैसलाबाद की। अच्छा, सिद्धूपुरा बड़ी दिलचस्प हिस्ट्री इसकी। जी, जी। आमतौर पे बड़ा वो मार धाड़ और पता नहीं क्या कुछ वो सब कुछ मंसूब है सिद्धूपुरा से। सही है। तो आप भी सारे इन मराहल से गुजरे होंगे? नहीं, ये जी बस एक शुरू से जब इंडिया से आए हैं उस वक्त था ये कल्चर यहाँ का। लेकिन अब तो लोग पढ़ लिख के आए हैं, बहुत ज़्यादा पैसा आ गया है, ज़मीनें हमारी सारी करोड़ों रुपए की हो गई हैं। वो जब इंडिया से आए थे उस वक्त लोगों के हालात बेहतर नहीं थे। उस वक्त का ये सिद्धूपुरा मशहूर हुआ है कि वहाँ पे पता नहीं चोर डकैत रहते हैं या कोई ऐसे लोग क्रिमिनल रहते हैं, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है। मन साहब, ये बताइए जी कि आपकी कामयाबी जो इस हल्के से होती है उसकी कोई ख़ास वजह, कि किस वजह से आप कामयाब हो? उसकी वजह यह है कि किसी के साथ ज़्यादती नहीं करते, गरीब लोगों की खिदमत करते हैं हम। कोई हमारा इधर मसला नहीं है, कोई हमारी इधर कोई मसाइल नहीं है लोगों के साथ। एक अच्छा टाइम गुजरता है लोगों के साथ। जिसका काम होता है वो कोशिश करते हैं कि हो काम, करप्शन के बगैर हो। कभी करप्शन नहीं की, कभी आगे पैसे लोगों को ये नहीं कहा कि इसको पैसे दे दो फिर काम होगा। फ्री काम करवाते हैं, अपनी गाड़ी में बैठा के लोगों को अपना पेट्रोल डाल के काम करवाते हैं। इसी वजह से मैं आज़ाद इलेक्शन जीता हूँ। मैंने PTI को भी हराया है, मुस्लिम लीग को भी हराया है। लेकिन हाँ। आजकल आप राना सनाउल्लाह खां के बड़े करीब हैं। हमारी जमात पहले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग है। जब इंडिया में थे उस वक्त भी हम मुस्लिम लीगिए थे। इंडिया से पाकिस्तान आ गया, पार्टीशन हुआ, पाकिस्तान बना, हम मुस्लिम लीग के थे। हम राजा रियाज को सपोर्ट करते रहे पहले, क्योंकि वो हमारे गांव का था। लेकिन अब उसने ही पार्टी छोड़ दी, हम पीपल्स पार्टी के नहीं थे। एज ए दोस्ताना माहौल में
एज ए गांव के माहौल में उसको वोटें देते रहे। अब हर आदमी को अवेयरनेस आ गई है, हर आदमी ने अपनी पार्टी ज्वाइन कर ली है। इसी तरह हमने भी अपनी पार्टी जो हमारी थी मुस्लिम लीग, हालांकि बुरे वक्त में लोग पार्टियों को छोड़ते हैं, लेकिन हम बुरे वक्त में पार्टी के साथ हैं और इंशाल्लाह रहेंगे। अच्छा राणा साहब, स्कूल में कैसा दौर था जो आपका वो उस वक्त कैसे होते थे आप? ये जो आज एक कंपोज्ड अयूब असलम मंच नज़र आ रहा है, स्कूल बचपन में तो मेरे ख्याल भी काफ़ी लड़ाके और लड़ाई शड़ाई इस तरह के वाक़यात बड़े आप स्कूल में भी नहीं, बस हम पढ़ाई में तो नॉर्मल ही थे, शरारतों में ज़्यादा थे। तो इस वजह से डीपीएस स्कूल की पढ़ाई बड़ी अच्छी थी उस वक्त। अब तो जैसे है आपको ही पता है, सबसे बेहतरीन स्कूल फैसलाबाद का डीपीएस स्कूल था, जहाँ पे एक जो उस्ताद थे, हमारे सारे उस्ताद, उनमें कुछ फौत हो गए, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। तो खेलने वगैरह भी खेलते थे आप? खेलने भी खेलते क्या थे क्या? हम। क्रिकेट में था मैं, वसीम अकरम जो पाकिस्तान की टीम में रहा है, हम उनके साथ थे। वो हमारा क्लास का मॉनिटर था। वसीम अकरम तो डीपीएस के पढ़े हुए? डीपीएस का पढ़ा हुआ है। आपके क्लास वाले? आप क्लास फेलो, मेरे क्लास फेलो हैं। एक हमारा डेस्क होता था, एक टेबल पे हम बैठते थे, और बहुत ही अच्छा वो क्रिकेटर था हमारा दोस्त, अब भी है, मिलते रहते हैं। हमारी ओल्ड बॉय की साल के बाद होती ही रहती है वहाँ पे स्कूल में, कोई ना ही फंक्शन तकरीब होती है, सारे ओल्ड बॉय इकट्ठे होते हैं वहाँ पे, और गपशप लगती है और बड़ा मज़ा आता है और एक अच्छा माहौल होता है साल के बाद, नहीं वो जी। तो ये वसीम अकरम के साथ आप क्रिकेट जब खेलते थे जी। तो उस वक्त आप वो तो बॉलिंग करते थे ना, ज़्यादातर बॉलिंग करते रहे, बैटिंग जी, भी अगर जी, की बस। थी। आप क्या करते थे? मैं बस नॉर्मल था, कोई इतना बड़ा खिलाड़ी नहीं था। स्कूल की टीम में थे हम, लेकिन बस नॉर्मल थे। हाँ जी, कोई इतने ज़्यादा नहीं थे हम आगे। वो एक अच्छा खिलाड़ी था, वो आगे चला गया, तो पाकिस्तान की टीम में पहुंच गया। आप सुबह डेरे पे आ जाते हैं या नाश्ते के बाद डेरे पे आते हैं? मैं नहीं, डेरे पे आ जाता हूँ, नाश्ता जो करके आता हूँ वो आपको भी करवाते हैं, आए चले नाश्ता करते हैं। मैंने वो- वैसे नाश्ते का पूछा। नहीं, वो टाइम भी है, नाश्ते का भी है। मान साहब, कितने बजे आमतौर पे सुबह का आगाज़ होता है और नाश्ता वगैरह कब करते हैं? मैं नहीं, इंशाल्लाह सुबह 5:30-6 बजे उठ खड़ते हैं हम। रूटीन है हमारी जब से होश संभाली है। सामने मस्जिद है, नमाज़ पढ़ते हैं। तो ये वाले साहब की एक बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि मस्जिद बना के उसको, उसमें बच्चे हिफ्ज़ करें कुरान पाक। वो सारा सिलसिला हमने किया हुआ है मस्जिद में। कोई चंदा वगैरह इकट्ठा नहीं करते मस्जिद का, सारा उनका ख़र्चा नहीं, हम ही करते हैं। तो नमाज़ पढ़ने के बाद सैर वगैरह करते हैं थोड़ी बहुत। उसके बाद फिर हमारा ये इलाके का सिलसिला शुरू हो जाता है। ये देखे ही आपने, सारे दोस्त इलाके के हैं मेरे यहाँ के। तो नाश्ते में आमतौर पे क्या लेते हैं आप? नाश्ते में बस यही एक रोटी जी, साथ सालन कोई हो, कोई भी वो कर लेते हैं आराम कोई से। ख़ास डिश जो आपको बहुत पसंद है? कोई जो ख़ास डिश है मेरी वो है जी आलू गोश्त, वो मुझे बहुत पसंद है। तो आपके या उसके साथ- बच्चे भी साथ होते हैं सुबह हाँ जी, नाश्ते में? बच्चे भी साथ होते हैं। ये छोटा बेटा ही मेरा, ये 9th में पढ़ता है, डीएमसी में। क्या नाम है ये- बेटे? मोहम्मद जहांजेब। मोहम्मद जहांजेब। हाँ जी। जहांजेब से पूछते हैं अपने फादर के बारे में, कुछ कहे ना। आपको आपकी फरमाइशें पूरी करते हैं? जी, सारा कुछ लेके देते हैं जी। आपकी फरमाइशें होती कैसी वैसे? मेरी ऐसी होती हैं, कपड़े, जूते, इस तरह के टॉयज़ वगैरह। अच्छा, कोई ख़ास बात जो आपको बहुत अच्छी लगती है पापा? ख़ास बात तो बस यही है कि सारी चीज़ें ला के देते हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं है। माशाल्लाह, बड़ी फरमाइशें पूरी होती हैं, बच्चियों में खुश हो बच्चे। आपके कितने बच्चे हैं माशाल्लाह? ये डॉक्टर साहब मेरे 2 बेटे हैं, 3 बेटियाँ हैं। बड़ा बेटा बार एटला करने गया हुआ लंदन, अभी इंशाल्लाह वो आएगा दिसंबर में। तो छोटा ये है, ये 9th में पढ़ता है डीएमसी में। 2 बेटे हैं। ये मेरा भतीजा है जी, ये डॉक्टर बन रहा है, ऑस्ट्रेलिया गया हुआ है। अच्छा अच्छा। ये लॉकडाउन की वजह से छुट्टियाँ गुजारने आया यहाँ पे।
आप जी बताएं मान साहब के बारे में कुछ कहिएगा। जी, लोगों के काम इधर सुबह ही उठ के करते हैं। सुबह उठ जाते हैं, नमाज वगैरह पढ़ के इधर आ जाते हैं। जो हमारे दोस्तों के काम भी होते हैं, मतलब कि इधर चौकी वगैरह के या कोई भी काम होता है, हम इन्हें कहते हैं फ़ौरन करवा देते हैं। यही मेरा भतीजा, ये लॉ कर रहा है, ये दोनों जुड़मे हैं, अच्छा ट्विन्स हैं। सही। आप क्या कर रहे हैं? आप लॉ कर रहे हैं? मैं जी लॉ, कहाँ से? मैं जीसी फैसलाबाद। जीसी से। हाँ जी। आपका कौन सा साल चल रहा है? मेरा जी 4th ईयर जी। क्या इरादे हैं? मेरा जी आगे इंशाल्लाह बार एटला ब्रिस्टर बनने का इंशाल्लाह, इधर से 5 ईयर अपना करके कंप्लीट प्रैक्टिस वगैरह करके। तो मन साहब के बारे में कुछ फरमाइए। चाचू जी बहुत अच्छे हैं, अपना हर मामले में गाइड करते हैं। इनके पास डिग्री नहीं है लॉ को ये पूरा जानते हैं। हम ये मेरे दोस्त हैं जी, डॉक्टर नवीद साहब मेरे साथ वाइस चेयरमैन भी रहे हैं। अब भी हम इकट्ठे ही हैं, दोस्त हैं। एक दिन में अगर इकट्ठे ना हों, एक दफ़ा फ़ोन पे बात ना करें तो हमें तसल्ली नहीं होती। डॉक्टर नवीद साहब, आप वाइस चेयर में रहे राना साहब के साथ, मन साहब के, तो कैसा इनको पाया आपने? बहुत करीब से आप एक ही पैनल से लड़ते रहे, एक ही ग्रुप जी माशाल्लाह जी, वाइस चेयरमैन बनने से पहले भी और आज तक भी, ये अगर मैं कहूँ अल्फाज मेरे पास बहुत कम है। ये फैसलाबाद की जान, आन, मान और शान है। एक इंसान जिसके पास अल्लाह ने जिसे इतनी इज़्ज़त दी हो, जो कारोबारी शख्सियत भी हो, समाजी भी हो, सियासी भी हो, और उसमें जितना उसको अल्लाह ताला तरक्की दे, उसमें उतनी आजदी आती रहे, तो ये इसका मतलब अल्लाह की रज़ा है। ये मेरे इलाके के मेरे पैनल के काउंसलर थे जी, इधर राजा कॉलोनी में रहते हैं, हारून साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। राना अयूब असलम साहब बहुत ही अच्छे हमारे साथ हैं। कभी भी इन्होंने हमारे साथ, जब भी कभी गए हैं, हमें इन्होंने अपने साथ ही लेके गए हैं। कि कभी इन्होंने ये नहीं कहा कि भाई आप छोटे हैं या बड़े हैं। हमारा इनके साथ बहुत इंतहाई प्यार है। ये माशाल्लाह हमारे सिद्धूपुर की आन है, शान है, और इन्होंने बहुत इलाके में अच्छे काम करवाए हैं। ठीक है, सड़कें बनाई हैं और बेलौस काम कर रहे हैं। अयूब असलम मन साहब के कज़न राना तैयब साहब भी मौजूद हैं, बहुत ही मरंज शख्सियत के मालिक हैं। कुछ उनसे भी जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। कुछ फरमाइए जी मन साहब के बारे में। मेरा इलाका एक बड़ा ही पसमानदा इलाका वाघा टाउन आबादी है। इन्हों तो पहले मुख्तलिफ लोग, सिद्धूपुर के लोग भी इलैक्शन लड़ते रहे, क्योंकि छोटी आबादी है, उस जगह तो बंदा इलैक्शन नहीं सी लड़ सकता। अयूब असलम मान साहब ने इलैक्शन लड़िया आज़ाद हैसीयत नाल। असी इन्हां दी टीम का हिस्सा बने। अयूब असलम मान साहब चेयरमैन मुंतखब हो गया अल्लाह ताला दे फजलो करम नाल। दरबार कायम साईं पहुँचे हैं। ये यहाँ की बहुत बड़ी रूहानी शख्सियत, इनके मज़ार पर हाज़िरी देंगे और फातिहा कहेंगे। आइए।
दरबार हज़रत बाबा कायम साईं यहाँ फातह खानी की है और कुछ बहुत अहम मालूमात हैं अय्यूब असलम मांझी साहब के पास हज़रत बाबा कायम साईं के बारे में। कुछ इनसे बात करते हैं। कुछ फरमाइएगा, कब कब तशरीफ़ लाते हैं आप इधर और हाज़िरी देते हैं, और कुछ अहम बातें, कुछ बात इंफॉर्मेशन। ये जो बुज़ुर्ग हैं ना, ये बाबा जी कायम साईं, ये हमारे जद्दी पुश्ती बुज़ुर्ग हैं और ये एक बहुत बड़ी हस्ती है। हम दिन में जितनी दफ़ा भी यहाँ से गुज़रते हैं, फातह खानी करके गुज़रते हैं, मज़ार पे हाज़िरी दे के गुज़रते हैं। और ये बाबा जी एक ऐसी हस्ती थे कि मतलब हम पे सारे इनके ये फ़रात है, हम पे जो अल्लाह ताला ने मेहरबानी की हुई है, इन बुज़ुर्गों का इसमें बहुत ज़्यादा हिस्सा है। आपकी मुलाकात हुई थी बाबा कायम साईं से? मेरी खुद मुलाकातें बहुत सारी हुई। ये 86 में फौत हुए हैं। उससे पहले ये हम आते जाते थे बुज़ुर्गों के पास, और जो भी दुआ देते थे, जो भी हम काम कहते थे, वो पूरा हो जाता था। इससे और बड़ी बात नहीं है। एक दफ़ा वालिद साहब जब बीडी मेंबर थे तो बाबा जी ने फरमाया कि वालिद साहब का नाम लेके कि असलम खां, ये जो जगह है ना कब्रिस्तान के लिए, इसको मंजूर करवा के लाओ। ये साथ ही नहीं कब्रिस्तान है हमारा 3 एकड़ पे। ये वालिद साहब ने उस वक्त अयूब खान का दौर था, वालिद साहब बीडी मेंबर थे, उन्होंने इसकी मंजूरी और दरबार की करवाई थी। और बाबा जी इतने खुश हुए थे, बाबा जी ने वालिद साहब को कहा कि असलम खान मांगो, क्या मांगते हो? वज़ीर बनना है? वालिद साहब ने कहा कि बाबा जी ये वजारतें तो आती जाती रहती हैं, जब वज़ीर होता है इज़्ज़त होती है, बाद में लोग गालियाँ निकालते हैं। वज़ीर नहीं बनना, इज़्ज़त चाहिए। इज़्ज़त के लिए दुआ कर दें कि अल्लाह ताला इज़्ज़त अता फरमाए, और कुछ नहीं चाहिए। ये और वही इज़्ज़त और वही अल्लाह ताला ने जो हमें एक बुज़ुर्गों की दुआ की वजह से कि हम चल रहे हैं, और अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी मेहरबानी है कि बड़ा सुकून है और बड़ा अच्छे तरीके से हम ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। मांझी साहब, आपकी दोस्ती का मेयार क्या है? डॉक्टर साहब, कि जो भी अच्छा दोस्त है, मुझे कोई बंदा मिलता है, शरीफ आदमी, कारोबारी हो या बग़ैर कारोबार के, मेरी प्रायोरिटी होती है कि उससे दोस्ती की जाए। आप शुरू से ऐसे हैं या ये चेंज किसी ख़ास मरहले पे आई आप में? ये चेंज नहीं है, ये हमारा ख़ानदान, जहाँ से भी आप पूछेंगे हमारा पूरा ख़ानदान इसी तरह का है, जिस तरह का मैं आपको मिला हूँ या आपने मुझे पाया है। हमारा ख़ानदान शरीफ ख़ानदान है और सारा पढ़ा लिखा हुआ है। हमारे सर्विसमैन भी हैं, हमारे फ़ौज में काफ़ी लोग हैं, पुलिस में हैं, बिजनेसमैन बहुत ज़्यादा हैं। सबसे पहले काउंट करती है डॉक्टर साहब पढ़ाई। बंदा थोड़ा बहुत पढ़ जाए ना जी, और वो भी DPS का, तो कई बात है, ये अल्लाह ताला की देन है कि हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे वालिदैन ने हम पे मेहनत की, हमें कुछ ना कुछ पढ़ा लिया, तो उससे हमें अवेयरनेस बहुत ज़्यादा आई है। आप सियासत में जब आए तो बैकग्राउंड तो आपका मुस्लिम लीगी है जी जी, लेकिन आपने एक ख़ास स्टेज पे आके नून लीग ज्वाइन की, इसकी बुनियादी वजह क्या थी? हम बुनियादी वजह नून लीग में आने की बुनियादी वजह, हाँ, मैंने आपको पहले ही बताया कि हम मुस्लिम लीग के जब इंडिया में थे उस वक्त के हैं, लेकिन चूँकि जब यहाँ पे आए, पाकिस्तान में आए, तो यहाँ पे मेरे वालिद साहब सबसे पहले BD मेंबर बने। उस दौर में, अयूब दौर में BD मेंबर कहा जाता था। उन्होंने सियासत में हिस्सा लिया, वो भी मेरी तरह जीते, और उन्होंने भी बहुत सारे उस वक्त काम करवाए। उसके बाद चूँकि ये सियासत में शुरू तो मुल्क में कभी मार्शल आ गया, कभी पीपल्स पार्टी आ गई, कभी मुस्लिम लीग आ गई, तो बुनियादी तौर पे तो हम मुस्लिम लीग के हैं। और अब हमने यानी इस बुरे टाइम में भी
अल्लाह ने हमें इज़्ज़त दी, चेयरमैन बनाया, हमारी हुकूमत रही। इंशाल्लाह आने वाले टाइम में भी हमारी हुकूमत होगी मुस्लिम लीग की। तो हम मुस्लिम लीग में पहले ही मुस्लिम लीग के थे, अब भी मुस्लिम लीग के हैं। सियासत भी करते हैं, कारोबार भी करते हैं और फिर अपनी ज़ात को भी कुछ न कुछ तो वक्त देते होंगे। जी। तन्हाई के लम्हात में क्या करते हैं? तन्हाई के वक्त तन्हाई का टाइम ही नहीं मिलता। दोस्तों के साथ चैम्बर में, गल्ला मंडी में, अपने इलाके में सारा दिन मसरूफियत में गुज़रता है। जब थक जाता हूँ तो फिर घर आ जाता हूँ। बच्चों में एक बड़ा अच्छा टाइम गुज़रता है। शुक्र अल्लाह ताला का, बच्चे बड़े अच्छे हैं। वालदा मेरी, उनकी दुआएं हैं हमारे साथ। उनके साथ आके तकरीबन 1 घंटा 1.5 घंटा बैठ के सारे दिन की, ख़ानदान की, घरेलू सारी बातें करते हैं। तो वो तमाम जो थकावट होती है वो भी दूर हो जाती है और उनकी दुआएं भी लेते हैं। और लड़कपन में कभी फिल्में शिल्में तो देखी होंगी, कभी गाने शाने, म्यूज़िक वगैरह? दिलचस्पी जी, तो रही जब होगी। स्कूल में थे तो कॉलेज में थे तो फिल्में देखते रहे हैं, शौक़ था। कौन सा पसंदीदा फिल्म थी आपकी और कौन सा अदाकार और अदाकारा पसंद थे? ये सारे अदाकार है बेचारे, सारे फौत हो गए हैं। नदीम था, बहुत अच्छा अदाकार है, अभी भी है, वो ज़िंदा है। वहीद मुराद था, उसकी फिल्में बड़ी अच्छी थी। अली एजाज मज़ाहिया था। एक फ़िल्म आई थी मेरे याद है, सौरा और जमाई। हाँ जी, सौरत जवाई। सौरा जवाई, वो मैंने स्कूल के पीरियड छोड़ के ना, जिसको कहते हैं कि स्कूल से दौड़ के या फुट के, वो मैंने जाके मेट्रोपोल सिनेमा में देखी थी और बड़ा मज़ा आया था। राणा साहब, ये आप बड़े कंपोज्ड रहते हैं, बड़े रख रखाव है आप में, वज़ादारी है, शराफत है, लेकिन फिर भी कभी जवानी में, कभी अवाइल जवानी में कभी दिल तो मचला होगा। क्या आपको ये हुस्न और जमाल जो अल्लाह ताला ने हर शख्स को एक जमालियाती हिस्स दी होती है, ये आपकी हिस्स मर तो नहीं गई? डॉक्टर साहब, बड़ा मुश्किल आपका सवाल है ये। जवानी में हर आदमी को शौक़ कोई ना कोई होता है, लेकिन हमारा ख़ानदान शरीफ ख़ानदान था। कभी कोई ऐसी हरकत नहीं की कि जिससे हमारे ख़ानदान पे, हमारे वालिदैन पे कोई बात निकले या कोई हमारी कोई ऐसी नेगेटिव जो बात है वो बाहर जाए। अल्लाह का शुक्र है, कभी कोई ऐसी नहीं हुआ कुछ भी। तो आपकी शादी जो थी आपकी पसंद से हुई? नहीं, शादी हमारे ख़ानदान में पसंद की होती नहीं है। वालिदैन ही करते हैं, जहाँ भी कर दें। हमारे ये रिश्तेदार थे, इसका मतलब आपको पसंद नहीं है, आप अपनी शादी जहाँ हुई आपको पसंद नहीं? ये बात नहीं है, पसंद नहीं है, पसंद है, लेकिन वालिदैन ने की है। जहाँ उन्होंने कहा, हमने कहा ठीक है, करें, जहाँ मर्जी आप कर दें। तो शादी के बाद अफसोस तो नहीं हुआ? नहीं, कोई अफसोस नहीं, बड़े खुश हैं, बड़ी अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है। बेगम बहुत अच्छी है, बच्चे बहुत अच्छे हैं। जो उनको कहते हैं 1 मिनट में वो काम हो जाता है। जो जिस चीज़ को दिल चाहते हैं खाने को, वो उसी टाइम मिल जाती है। घर में बहुत अच्छा सुकून है, बड़े अच्छे तरीके से रह रहे हैं, शुक्र अल्लाह ताला का। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पहुँचे हैं। यहाँ मुख्तलिफ़ तरह की मसरूफियात हैं। आइए। अस्सलामुअलैकुम जनाब। आइए। क्या हाल है? खैरियत, ठीक ठाक और राजी हो जनाब? माशाल्लाह, वेलकम जी। अभी हम ऑफिस पहुँचे हैं अयूब असलमान साहब के, और अभी साबिक प्रेसिडेंट फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और FPCCI के एग्जेक्टिव मेंबर और नेशनल ग्रुप के जनरल सेक्रेटरी राना सिकंदर आज़म भी पहुँचे हैं, और वो उनकी कामयाबी पर
एक कुल्ला पहनाना चाह रहे हैं। आइए देखते हैं। आइए राणा साहब। थैंक यू, बहुत मेहरबानी राणा साहब। माई साहब ये पंजाब की एक्चुअल ये पग है जो आपके सर पे पहनाई गई है, और ये इस बात की अलामत है कि आप इस पग की लाज रखेंगे और ताजर कम्युनिटी की खिदमत करेंगे। और हमें पता है कि पिछले 20 सालों से आप खिदमत कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला अब भी आप उसी तुरा इम्तियाज से ये काम करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। ये अपने राणा साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप आए चैम्बर में। मुझे एक कुल्ला जो होता है ये एक इज़्ज़त की अलामत होती है, इसमें मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे कुल्ला पेश किया, पहनाया और स्पेशली आए आप चैम्बर में। और जो आपकी खिदमात हैं चैम्बर के लिए वो बताने की ज़रूरत नहीं है, वो सारे शहर को पता चल गया। 1 साल में जो आपने सर्व किया वो पता चल गया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राणा साहब, इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए आपके भी तासरात अयूब असलम मंच साहब के बारे में जानना चाहेंगे। माशाल्लाह ये बहुत ही डाइवर्सिफाइड पर्सनैलिटी हैं, बहुत ज़्यादा इनके पास मतलब सुप्रीम अंजुमन ताजरान से लेके चैम्बर ऑफ कॉमर्स और फिर अपनी यूनियन काउंसिल भी, तो मुख्तलिफ़ तरह के ये इनके पास होते हैं। गल्ला मंडी के जनरल सेक्रेटरी हैं, तो इनको कब से आप जानते हैं और क्या कहेंगे इनकी पॉलिटिक्स? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। बात यह है कि अयूब असलम माही साहब से मेरा पिछले 2 दहाइयों से ताल्लुक़ है। सिटी अंजमन ताजरान सिक्का ग्रुप से हमने ताजर पॉलिटिक्स का आगाज़ किया शहर में। तो माही साहब को मैंने देखा कि बेबाक हैं, न डर हैं और न बिकने वाला न झुकने वाला। ये जो अल्फाज पोस्टरों पे लिखे जाते हैं उसकी ये ज़िंदा तस्वीर है। वो सिर्फ लिखने की हद तक होते हैं। मैंने इन्हें अमलन देखा है कि हर वो बात जो ताजर मफाद की हो और ये करना चाहें ये कर देते हैं। तो मैंने इतना बोल्ड ताजर आज तक फैसलाबाद में नहीं देखा। दूसरा, यारों के यार है, इनमें बड़ी क्वालिटी है। ये बड़ा कम मिलता है लोगों को एजाज़ कि ये जिसके साथी हैं उसको ये यकीन है ईमान की हद तक कि ये मेरे दोस्त हैं। ये एक इतनी बड़ी सिफ्त और इतना बड़ा वसफ़ है इनके अंदर कि ये खाल खाल लोगों में मिलता है। तो मुझे नाज है अपने इस भाई पर, अपने इस यार पर, अपने इस दोस्त पर कि अल्लाह ताला ने इन्हें कामयाबियों से के सम्राट भी दिए हैं, शहर में इज़्ज़त भी दी है, अल्लाह ताला ने शोहरत भी दी है। और उसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि जो एतमाद नेशनल ग्रुप का इन पे था और किया इनके ऊपर जो किया है, तो आज ये जो पंजाब की पग मैं इनके लिए लाया हूँ उसकी भी एक वजह थी। मैं बुक्का भी दे सकता था, मैं फूल भी दे सकता था, लेकिन हमारे पंजाब की रवायत है कि पग पहनाई उसको जाती है जो उसका अहल होता है। तो ये उसका मुझे उम्मीद है कि ये उसकी लाज भी रखेंगे। और ताजरों का एक मैं समझता हूँ कि ये जो साल होगा उसमें राणा साहब का एक भरपूर रोल होगा। अभी अभी हमें ज्वाइन किया है फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट इंजीनियर एहतशाम जावेद ने। इस मौका का फ़ायदा उठाते हुए उनके भी व्यूज़ लेते हैं। सर फरमाइएगा, अयूब असलम मंच साहब के साथ आज हमारा प्रोग्राम है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अयूब असलम मंच साहब से हमारे पुराने फैमिली टर्म्स हैं जी। हम एक ही हमारे जो बुज़ुर्ग थे इनके वालिद साहब और मेरे वो निहाल में से मेरे नाना जी लगते हैं, वो आपस में बड़े क्लोज़ फ्रेंड्स हैं। तो एक तो इनसे बड़ा अदब का रिश्ता है, लेकिन जब से हम इकट्ठे काम शुरू किया तो वो अदब और दोस्ती का मिक्सचर बन चुका है। वेरी प्लेजेंट मैन और डेडिकेटेड इंसान, और जो सबसे बड़ की बात है कि हक की आवाज़ की खातिर अड़ जाने वाला, ये वो क्वालिटी है मंच साहब के अंदर मैंने पाई, जो मेरे ख्याल में खासा भी है हमारी फैमिलीज़ का, कि हम सादा से लोग हैं, देहातों से बिलोंग करने वाले लोग हैं। हम अपने अंदर ये चीज़ें लेकर ही डेवलप होते हैं कि जिसके साथ खड़े हैं उसको पता होता है कि हम उसके साथ हैं, जिसके साथ नहीं है उसे भी पता होता है कि हम उसके साथ नहीं हैं। वी आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, वी आर वेरी लॉयल। और सबसे बड़ी बात है कि ये कि हम लोग, और स्पेसिफिकली मंच साहब के अंदर मैंने ये खासा पाया कि इनके पास जो लोग आते हैं, इनके साथ जिन लोगों का रिलेशन है, और जब से ये चेंबर में आए हैं, ये जिस तरह से मैं समझता हूँ कि मुझे हेल्प आउट करते हैं, मसरूफियत होती है प्रेसिडेंट की, जिस तरह ये चीज़ों को लुक आफ्टर करते हैं। मैंने इन्हें कहा, मैं बिलीव करता हूँ कि वी जस्ट वर्क एज ए टीम।
तो जहाँ ये ऐसी ऐसी जगह पर वहाँ पर मेरे लिए मैं समझता हूँ कि वहाँ पर पहुँच जाते हैं, उन लोगों के साथ चले जाते हैं और फिर जिसके साथ जाते हैं, जिस अफसर से काम होता है, जिस डिपार्टमेंट में काम होता है, उस बंदे को पता लग रहा होता है कि कोई बंदा ऐसे काम कर रहा है जैसे उसका अपना काम है। तो ये एक बहुत बड़ी मैं समझता हूँ दर्द दिल रखने वाली बात है। अब चैम्बर के बोर्ड रूम में चलते हैं। वहाँ कचहरी बाज़ार के ताजर आए हुए हैं, जो मुबारकबाद भी पेश करेंगे जो नौमुंतखब क़यादत है फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की, और वहाँ एक मीटिंग भी। राना सनाउल्लाह खां आप पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, इसकी क्या वजह? राना सनाउल्लाह साहब भी साफ़ सुथरे बंदे हैं। वो भी कभी मैंने उनको ना झूठ बोलते देखा है, ना उन्होंने कभी कोई ये बात मैंने करते देखा है कि ये काम हो जाएगा तो करवाया नहीं है। जो काम होने वाला वो उसी वक्त कहते हैं हो जाएगा, जो नहीं होने वाला वो कहते हैं यार ये नहीं होने वाला। साफ़ सुथरी सियासत करते हैं। ये लोगों ने ऐसे ही उनको बदनाम किया हुआ है, ये हीरोइन पकड़ी गई, ये बंदे इन्होंने मरवा दिए, ये कर दिया। कहाँ हैं वो बंदे मरवाए, कहाँ वो हीरोइन है, कहाँ वो है सारा चक्कर। इसी तरह जैसे वो साफ़ सुथरे हैं, इसी तरह हम भी उसी तरह के हैं। कभी झूठ नहीं बोला, ना ज़रूरत है बोलने की। को काम होने वाला है तो कहते हैं हो जाएगा, नहीं होने वाला तो उसी वक्त जवाब दे देते हैं दोस्त को कि यार ये नहीं होने वाला। सियासत में झूठ, धोखेबाजी, वो इसको हिस्सा समझते हैं इसका, कहते हैं इसके बगैर चला नहीं जा सकता। आपके तजुर्बात क्या है? मेरा तजुर्बा ये है कि जो जिस आदमी ने सियासत करनी है ना, या अगर वो झूठ बोलता है, उस जैसा गंदा आदमी कोई नहीं है। सियासत मैं भी करता हूँ और सियासतदान भी हैं, बड़े अच्छे भी हैं, वो भी नहीं झूठ बोलते। वो जो काम होने वाला उसी को कहते हैं कि होगा, भाई ये काम नहीं होगा। कई सियासतदान तो सुबह से लेकर रात तक झूठ के बगैर उनके पास काम ही कोई नहीं है। ये कौन सी सियासत है? मैं तो नहीं करता ये सियासत। राना साहब, कोई ख्वाहिश जो अभी तक पूरी ना हुई? जो ख्वाहिश पूरी नहीं हुई किसी बंदे की, मेरा ख्याल है किसी से ही पूछेंगे ना, वो कुछ ना कुछ बताएगा कि मेरी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इतनी इज़्ज़त दी है, मेरे ख़ानदान को, मेरे वालिदा की दुआओं की वजह से, मेरे बुज़ुर्गों की दुआओं की वजह से मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है। जहाँ पे अल्लाह ने मुझे पहुँचा दिया, चैम्बर का नायब सदर बना दिया, शहर का 2 अदारों का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, अपने इलाके का चेयरमैन रह चुका हूँ। ख्वाहिशें तो इधर मरते दम तक नहीं बंदे की पूरी होती, लेकिन मेरी ख्वाहिशात जितनी थी अल्लाह ताला ने पूरी कर दी और मेरा जो शौक़ था वो भी पूरा कर दिया है। कितने ममालिक की सैर कर चुके हैं और कौन सा मुल्क आपको बहुत अच्छा लगा? मैं जी डॉक्टर साहब सबसे पहले तो जो गया था आज से को 20-25 साल पहले उम्रा करने, क्योंकि हमारी सारी फैमिली वालिदैन हमारे 2 हज किए हैं, वालदा ने भी, वालिद साहब ने भी। सबसे पहले तो लगाव है हमारा सऊदी अरब के साथ, उम्रा हज। सबसे पहले मैंने सऊदी अरब देखा, उसके बाद मैं बिज़नेस के सिलसिले में दुबई गया। राइस का हमारा काम है, दुबई में रहा कुछ 15-20 दिन। उसके बाद फिर इंग्लैंड में हमारे रिश्तेदार हैं पुराने, फिर 2 भाई चले गए, एक डॉक्टर है, एक यहाँ से लॉ किया उसने पंजाब यूनिवर्सिटी से, वो बाहर चला गया, उनकी फैमिलीज़ चली गई। फिर इंग्लैंड में मैं हर साल जाता हूँ तकरीबन 10-15 दिन के लिए ना जी। तो ये मैंने 3 मुल्क देखे हैं। गल्ला मंडी पहुँचे हैं, यहाँ उनके इस्तकबाल के लिए काफ़ी लोग मौजूद हैं। आइए देखें। कि गल्ला मंडी के बारे में कुछ बताइए, इसकी क्या अहमियत है,
ये डॉक्टर साहब फैसलाबाद की जो गला मंडी है नहीं, जिस जहाँ पे आप बैठे हैं, मैं बैठा हूँ, ये सारे दोस्त बैठे हैं, ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी गला मंडी है। आपको जितनी भी क्वांटिटी में माल चाहिए वो इस फैसलाबाद की गला मंडी से मिलेगा। बल्कि मैं आपके इल्म में और इजाफ़ा करूँ कि हमारी पाक फ़ौज यूटिलिटी स्टोर पाकिस्तान के वो तमाम यहाँ से हम सप्लाई उनको करते हैं माल। ये इतनी बड़ी गला मंडी है पाकिस्तान की। पाकिस्तान में जहाँ भी कोई चीज़ पैदा होती है वो आपको यहाँ से मिलेगी और जितनी मर्ज़ी मिकदार में ले लें। हर तरह का अनाज, हर तरह की चीज़, हर तरह का जो भी अजनास है वो आपको लोगों को यहाँ से मुहैया होगा। और इस गला मंडी में जो दुकानें, इसके सारे जो इंतज़ाम देखते हैं, आपकी तंजीम किस तरह से मैनेज करती है? कि आपकी बॉडी में कितने लोग होते हैं? ये हमारी बॉडी में ही 7 लोग होते हैं। मियाँ आसिफ असलम साहब सदर प्रेसिडेंट है मेरे साथ, कोई तकरीबन 16-17 साल से। मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। बाकी हमारी सीनियर नायब सदर, फाइनेंस सेक्रेटरी, ये सारी एक टीम 7 लोगों पे मुश्तमिल है। जो भी यहाँ के मसाइल होते हैं लेन देन के, क्योंकि यहाँ पे माल आता है पूरे पाकिस्तान का नहीं, इंपोर्ट भी बहुत होती है यहाँ पे। वो जो भी मसाइल होते हैं वो हम पूरी कबीना हमारी बैठ के उनको हल करती है। और लोग, कोई कराची से आ रहा है, कोई पेशावर से आ रहा है, कोई पिंडी से आ रहा है, कोई लाहौर से आ रहा है, कोई मुल्तान से आ रहा है, क्योंकि कारोबार में कोई ना कोई मसला बन जाता है। तो वो इंशाल्लाह हमारी कबीना ने जो हम बैठ के उसको अच्छे तरीके से हल करके आदमी को भेजते हैं। मैं ये चाहूँगा कि आप चूँकि पूरी टीम आए हैं यहाँ पे, आपको मंडी का विज़िट करवाया जाए। आए आपको चक्कर लगाएंगे। गला मंडी के सदर मियाँ आसिफ असलम की तरफ से एक खाने का अहतमाम किया गया है, वहाँ पहुँचे हैं। आइए मियाँ आसिफ साहब, गला मंडी के हवाले से आप माशाल्लाह बड़ा तवील अरसा से सदर चले आ रहे हैं। आपके साथी अयूब असलम मंच साहब, इनके बारे में कुछ फरमाइए, इनकी शख्सियत के बारे में। माशाल्लाह ये अयूब मंच साहब, जब से हम दोनों ने इलेक्शन इकट्ठे लड़ा था तो मेरा ख्याल हमने ये वादा किया हुआ इकट्ठे मरना इकट्ठे जीना। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे इंसान हैं और दिल के माशाल्लाह बहुत साफ़ सुथरे इंसान हैं। तो मैं समझता हूँ भी इन 17 सालों में इंसान है, कभी कभार कोताही होगी तो मैं समझता हूँ मेरी तरफ से हुई होगी, तो ये युमा की तरफ से तो नहीं हुई। इंशाल्लाह ताला आगे अल्लाह की मेहरबानी से यही उम्मीद है अल्लाह के घर में, तो हम बहुत अच्छा ये मंडी का निज़ाम चला रहे हैं, आगे चलता रहेगा इंशाल्लाह ताला। और हम दोनों में इसी तरह जैसे एक छोटा भाई है, एक बड़ा भाई है, और इसी तरह ही हम निज़ाम चला रहे हैं। गला मंडी की एक और मुमताज़ शख्सियत हाजी गुलजार अहमद, जो फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साबिक़ एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हैं और गला मंडी के बड़े अहम रहनुमा हैं, उनसे भी जानते हैं कुछ। हाजी साहब कुछ फरमाइएगा। देखिए जी, माइंस साहब बहुत अच्छे इंसान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मंडी की बहुत खिदमत की है इन्होंने। इसके अलावा मंडी के अलावा भी ये अपने इलाके से चेयरमैन भी हैं यूनियन काउंसिल के। अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा इनको चैम्बर का नायब सदर भी बनाया गया है। ये हमारे लीडर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे इंसान हैं। ख्वाजा शाहिद हमीद भी मौजूद हैं, गला मंडी की बहुत सरगर्म शख्सियत, उनसे भी कुछ जानते हैं। ख्वाजा साहब कुछ फरमाइए मंच साहब के बारे में। नहीं जी, माशा जी हमारे बड़े भाई हैं, इनकी माशाल्लाह बहुत खिदमत है मंडी के लिए। कम से कम मैं समझता हूँ कि हमारे प्रेसिडेंट मियाँ आसिफ असलम साहब और अयूब असलम माइन साहब की मंडी के लिए जितनी भी खिदमत करें वो कम है। अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने हमारा मोराल और मंडी का मोराल और ताजरों का मोराल को हमेशा बुलंद किया है। हमारी ये कोशिश अल्लाह पाक इनको और कामयाबी दे। अयूब असलम मंच साहब से भी पूछते हैं कि वो इस मौके पे क्या कहते हैं। जी मंच साहब। जी डॉक्टर साहब, मैं बहुत खुश हूँ। पहली बात ये कि आप गला मंडी में आए, ये प्रोग्राम कर रहे हैं और ये जो खाना हमारे प्रेसिडेंट साहब खिला रहे हैं ये बड़ा मज़ेदार खाना है, ये सभी खाते हैं अभी। और मैं इन सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने हमें इतनी इज्जत दी और हमारा खाने का अहतमाम किया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच मंच साहब। नाज़रीन, ये थे अयूब असलम मंच, फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के वाइस प्रेसिडेंट और इसके साथ साथ गला मंडी के जनरल सेक्रेटरी, सुप्रीम अंजुमन ताजरान के जनरल सेक्रेटरी,
और अपने हलके की यूनियन कौंसिल के साबिक चेयरमैन भी हैं। बहुत ही मुमताज़ शख्सियत। इनके साथ आज पूरा दिन कैसे गुजरा वो आपने देखा। अगले हफ्ते नए मेहमान के साथ हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।